सुनिएगा, हम लोग चैप्टर 3 कर रहे हैं कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन का ये हम लोग का दूसरा क्लास है। पहला क्लास अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा जिनका भी छूटा होगा। कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कंपनी को जो चलाता है, कंपनी को कौन चलाता है भाई? डायरेक्टर। कंपनी का इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर कंपनी का कहलाता है एसेट। समझ पा रहे हैं? और कंपनी किसके कंधों पर टिका रहता है? डायरेक्टर के कंधों पे। किसके कंधों पे? डायरेक्टर कौन है भाई? जिसके कंधों पर कंपनी टिका है, जो डेली का बिजनेस का कामकाज को ऑपरेट करेगा, जो डेली का बिजनेस का कामकाज को मैनेज करेगा, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? डायरेक्टर। अब डायरेक्टर का डिसक्वालिफिकेशन हमें समझना है। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर माने किसको किसको हम डायरेक्टर नहीं बनाएंगे, किसको किसको हम लोग डायरेक्टर नहीं बना सकते हैं, इसको हम कहते हैं डिसक्वालिफिकेशन। क्या कहते हैं बोलो? डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ क्या बोलिए? डायरेक्टर। डायरेक्टर का डिसक्वालिफिकेशन को कंपनी एक्ट ने मेंशन किया है। किसका बात कर रहे हैं? डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर एज पर सेक्शन 64। डिसक्वालिफिकेशन है किसको किसको डायरेक्टर नहीं बनाए, किसको किसको डायरेक्टर। सुनिएगा ध्यान से, ऐसा व्यक्ति जो अनसाउंड माइंड है, ऐसा व्यक्ति जो क्या है? पगला लोग को डायरेक्टर बनाओगे? पगलेट लोगों को दो तरीके का पगलेट मिलता है, एक डॉक्टर के सर्टिफिकेट से प्रमाणित किया हुआ, और एक कभी दिन में पगलाएगा, कभी दोपहर में पगलाएगा, कभी 4 बजे भोर में पगलाएगा, कभी रात को पगलाएगा। ड्रंकन मैन। समझ पा रहे हैं? यस, ऐसे लोगों को समझ पा रहे हैं। तो अनसाउंड माइंड को नहीं बनने देंगे। और किसको नहीं बनने देंगे? ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट में अप्लाई किया है कि जज जी मुझे फटीचर घोषित करिए। फटीचर घोषित हुआ नहीं है, लेकिन अप्लाई किया है कि हमें फटीचर घोषित किया जाए, और जिसको खुद ही लग रहा है कि हम फटीचर, उसको क्या डायरेक्टर बनाएंगे? तो किसको किसको नहीं बना सकते? अनसाउंड माइंड। और ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट में अप्लाई किया है कि हमें क्या घोषित करिए? फटीचर। या इंसॉल्वेंट हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है। समझ पा रहे हैं? मतलब फटीचर घोषित हो चुका है। ऐसे लोगों को डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। ऐसा व्यक्ति जिसके पास डीन ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास डीन नहीं है, डायरेक्टर बनने के लिए डीन बनाना पड़ता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डायरेक्टर बनने के लिए क्या बनाना पड़ता है? डीन बनाना पड़ता है। तो आपके पास डीन ही नहीं है तो आपको डायरेक्टर बनने नहीं दिया जाएगा। या ऐसा व्यक्ति जो मोरल टर्पिट्यूड के केस आरोप लगा हुआ है। मोरल टर्पिट्यूड का मतलब होता है आसाराम कांड किया है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? आसाराम कांड नहीं पता तो यूट्यूब में देख लीजिएगा आसाराम कांड क्या है। सुन लीजिएगा ध्यान से। तो मोरल टर्पिट्यूड वाला है, या उसको जेल यात्रा करके आया है 6 महीना या उससे ज़्यादा, 6 महीना या उससे, या उसको सजा हुआ है 7 साल का, सजा हुआ है 7 साल का, ऐसा व्यक्ति को हम क्या नहीं बनने देंगे? डायरेक्टर। क्या नहीं बनने देंगे? जो मोरल टर्पिट्यूड है, उसका नैतिक विचार के अंदर, वो क्या बनेगा? डायरेक्टर। ऐसा व्यक्ति जिसको 6 महीने से ज़्यादा का क्या हुआ? सजा हुआ है। समझ पा रहे हैं? और सजा हुए अभी 5 साल नहीं पूरा है, 5 साल बाद हो सकता है कि आदमी सुधर जाए, 5 साल नहीं हुआ है, या तो 7 साल का जेल यात्रा से आया है, ऐसे लोगों को डायरेक्टर बनने नहीं देंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? आगे बढ़े, बोलिएगा तब तो। ऐसा व्यक्ति जो दूसरे कंपनी का शेयर का पैसा मारा हुआ है, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे कंपनी का शेयर का पैसा मारा है, या ऐसा व्यक्ति जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कन्विक्टेड है। कन्विक्टेड का मतलब उस पर आरोप लगा के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का मतलब हुआ अपने रिश्तेदारों को कंपनी का माल सस्ता में बेचा है, 10 का माल 1 रुपये में बेचा अपने रिश्तेदारों का। बोलेगा क्या हुआ? 9 रुपये ही तो घाटा हुआ। ऐसा 1 करोड़ माल बेचा है, तो कितना का घाटा हुआ भाई? 9 करोड़। कितना करोड़? ऐसे लोग हम डायरेक्टर बनने नहीं देंगे। समझ पा रहे हैं? तो किसको किसको डायरेक्टर नहीं बनने देंगे? जो क्या है भाई? अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या इंसॉल्वेंट के लिए अप्लाई किया है, इंसॉल्वेंट के लिए, या डीन ही नहीं लिया है, डीन नहीं लिया, या मोरल टर्पिट्यूड वाला कांड में वो कन्विक्टेड है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? नैतिक विचार सही नहीं, उसका मोटो सही नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ऑफिस में रखिएगा बेटा, आसाराम वाला कांड करने रहेगा, कंपनियों को फंसा देगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? या 6 महीना, 6 महीना या 6 महीने से ज़्यादा का जेल यात्रा करके आया है, और जेल यात्रा का अभी 5 साल पूरा नहीं हुआ है, 5 साल पूरा नहीं। समझ पा रहे क्या बोले? या 7 साल का सजा काट के आया है, या 7 ईयर्स का क्या काट के आया? सजा काट के आया हुआ। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? या कोर्ट बोल दिया ये व्यक्ति डिस्क्वालीफाइड है, इसको नहीं बनने देंगे, कोर्ट ही बोल दिया। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे लोगों को डायरेक्टर बनने नहीं देंगे। या शेयर का पैसा मार लिया,
शेयर का पैसा मार लिया, या उस पर आरोप लगा हुआ है कौन सा पार्टी ट्रांजेक्शन का, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। कौन सा बोलिए? कितना लोगों को अपने रिश्तेदार से ज़्यादा लगाव हो जाता है, ज़्यादा मतलब हो जाता है, ऐसे लोगों को डॉक्टर बनने नहीं देंगे। याद रहेगा क्या? किसको किसको डॉक्टर नहीं बनने देंगे बताओ? अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट, या ऐसा व्यक्ति जो इंस्टॉलमेंट के लिए क्या क्या अप्लाई किया मैडम, एप्लीकेशन इज पेंडिंग और डील नहीं है, और क्या नहीं है उसको, 6 महीने ज़्यादा का जेल यात्रा करके आया, लेकिन जेल यात्रा का भी 5 साल पुराना नहीं हुआ हो, अभी ताज़ा है ये। 7 साल का जेल यात्रा करके आया, मोरल टर्पिट्यूड वाला है। कौन सा टर्पिट्यूड वाला बोलिए? मोरल टर्पिट्यूड वाला है। या कोर्ट डिस्क्वालीफाई कर दे कि इसको बनने नहीं देंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? या तो शेयर का पैसा मार लिया और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में कन्विक्टेड है। समझ पा रहे हैं? ऐसे लोगों को डॉक्टर बनने नहीं देंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? आगे बढ़े, बोलिए आगे बढ़े, बोलिएगा तब तो बनेंगे। सुनिए, फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे करेंगे? जिसका नाम लिखा रहेगा आर्टिकल्स में वही होगा हमारा फर्स्ट डायरेक्टर। अगर नाम नहीं लिखा रहेगा तो जो शेयर होल्डर रहेगा उसमें से चुनाव कर लेंगे, वही हमारा फर्स्ट डायरेक्टर बनेगा। फर्स्ट डायरेक्टर कब तक बना रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। टिल द कंक्लूजन ऑफ, एक बार डायरेक्टर चुन लिए तो अगला एजीएम के कंक्लूजन तो वो ऑफिस में बना रहेगा। किसका बात कर रहे हैं? फर्स्ट डायरेक्टर। किसका बात कर रहे हैं? नेक्स्ट हम लोग का सब्सिक्वेंट ऑडिटर। कौन सा बोलिए? सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंट करेंगे कहाँ पे? जनरल मीटिंग। कहाँ पे अपॉइंट करेंगे? अब डायरेक्टर 2 तरीका का होता है, एक होता है रोटेशनल और एक होता है नॉन रोटेशनल। बोले क्या बोले? जिसको फिक्स पीरियड के लिए अपॉइंट कर लेंगे कि तुम 5 साल रहेगा या 3 साल रहेगा या 2 साल रहेगा, ऐसे डायरेक्टर को हम कहते हैं नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। क्या कहते हैं हम लोग? और एक होता है रोटेशनल डायरेक्टर। रोटेशनल डायरेक्टर का मतलब होता है जिसका कोई फिक्स पीरियड ही नहीं है, कितना दिन रहेगा, ऐसे अपॉइंट कर लिए, काम कर रहा है लेकिन उसका फिक्स पीरियड नहीं है। ऐसे लोग हम क्या कहते हैं? रोटेशनल डायरेक्टर। क्या कहते हैं? मैं नॉन रोटेशनल डायरेक्टर मैंने ऐसे डायरेक्टर का चुनाव के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए चुनाव किए, उसको कहते हैं नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। रोटेशनल डायरेक्टर किसको बोलेंगे? ऐसे डायरेक्टर को अपॉइंट किया जिसका फिक्स पीरियड ही नहीं है। वो कौन सा डायरेक्टर में आएगा भाई? रोटेशनल डायरेक्टर। रोटेशनल डायरेक्टर सुन लीजिएगा, प्रत्येक एजीएम में 2/3 करके रोटेट होगा। जैसे मान लीजिए नॉट हो रोटेशनल डायरेक्टर, कौन हो रोटेशनल डायरेक्टर भाई? नॉट हो, पर नॉट होगा 2/3 रोटेट होगा। 2/3 करिए तो 9 का 2 9 दूना 18 6 होगा। पॉइंट में आएगा तो राउंड अप कर देते हैं नेक्स्ट नंबर तक। मान लीजिए 4.5 आया था, 5 हो गए, पॉइंट में राउंड अप कर देते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 6 आया। अब ये 6 माने 9 डायरेक्टर है ना, 9 डायरेक्टर है तो इसमें से 6 हो गया रोटेशनल। फीफो मेथड पे होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन, जो पहले आया उसमें से 6 ठोलेंगे, जो पहले आया उसमें से 6 ठोलेंगे। अब ये 6 में से 1/3 को रिटायर कर देंगे। प्रत्येक एजीएम में 1/3 क्या होगा? रिटायर होगा। 6 का 1/3 रिटायर होगा, मैंने कितना रिटायर होगा? 2 रिटायर होगा। इसको हम कहते हैं रोटेशनल डायरेक्टर। क्या कहते हैं? माने प्रत्येक एजीएम में 2/3 करके रोटेट होगा। जो रोटेट में नंबर आएगा उसका 1/3 रिटायर होगा, उसका 1/3 क्या होगा? समझ गए कि नहीं समझे? इसको हम कहते हैं रोटेशनल डायरेक्टर। क्या कहते हैं? क्लियर है क्या? नॉन रोटेशनल जो फिक्स पीरियड के लिए आया है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्लियर है क्या? फिक्स पीरियड में 2 साल रहेगा, फिक्स पीरियड में 3 साल रहेगा। समझ पा रहे हैं? और रोटेशनल माने क्या होगा? रोटेट होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसको हम कौन सा डायरेक्टर कहते हैं? रोटेशनल। मान लो हमारे यहाँ डायरेक्टर मान लीजिए 10 है, 10 का 2/3 करो कितना होगा? 10 दूना 20 डिवाइड बाई 3 कितना हो रहा? 6 पॉइंट समथिंग, तो कितना हो जाएगा? 7। अब 7 का 1/3 कितना होगा? कितना हो रहा? 7 का 1/3 5 2 लेंगे। इसमें फ्रैक्शन को इग्नोर करते हैं। इसमें फ्रैक्शन को नेक्स्ट ये नियरेस्ट 1 और इसमें फ्रैक्शन को क्या करेंगे? इग्नोर। मैंने कितना रिटायर हो जाएगा? 2। कितना रिटायर होगा? समझ गए हैं? यही हम लोग का कौन सा डायरेक्टर? रोटेशनल डायरेक्टर। बोलो क्या बोलें? आगे बढ़े हम लोग, बोलिएगा तब तो बोलिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट है हम लोगों का रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। मान लीजिए डायरेक्टर रिटायर हो रहा है तो नया डायरेक्टर को तो लेना होगा। डायरेक्टर रिटायर हो रहा है तो नया डायरेक्टर का चुनाव करना होगा, क्योंकि काम करने वाला तो लोग चाहिए। तो नया डायरेक्टर को हम लोग चुन लेते हैं उसी एजीएम में। अगर नहीं चुन पाते हैं तो जो डायरेक्टर रिटायर हुआ है वो ऑटोमेटिक रीअपॉइंट हो जाएगा। जो डायरेक्टर रिटायर हुआ ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? या मान लीजिए अपॉइंट कर रहे हैं, मान लीजिए क्या कर रहे हैं? नया डायरेक्टर का अपॉइंट कर रहे हैं। और मान लीजिए सिद्धार्थ रिटायर हुआ है, इसको भी मन कर रहा है कि हम डायरेक्टर बनेंगे। सोचा कि अपना नाम दे देते अपॉइंटमेंट में एक बार कि थोड़ा मेरा भी नाम का चर्चा कर लो। नहीं समझे? ये रिटायर हुए हैं
अगर किसी का चुनाव नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिकली अपॉइंट हो जाएगा। और चुनाव हो गया तो जिसका चुनाव होगा वही नया डायरेक्टर होगा। तो इनको डर लग रहा है कि चुनाव किसी का हो जाएगा, तो ये अपना नाम का भी चर्चा करवा लीजिए कि मेरा नाम का भी थोड़ा अपॉइंटमेंट का चर्चा करवाओ। इनको लग रहा है कि हम बढ़िया काम किए हैं, हो सकता है शेयर होल्डर लोग चुन लें हमको। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए इनका नाम का चर्चा हुआ और उसमें हार गए, नहीं अपॉइंट हुए, हार गए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और उस मीटिंग में नया डायरेक्टर को हम लोग चुन ही नहीं पाए, तो ऑटोमेटिक ये रीअपॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि रीअपॉइंट वाला अपॉर्चुनिटी को लॉस्ट कर चुके हैं। रीअपॉइंट वाला अपॉर्चुनिटी को क्या कर चुके हैं? लॉस्ट कर चुके हैं, नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसको हम कहते हैं रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। बोलो क्या बोले हैं? रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। तो प्रत्येक एजीएम में डायरेक्टर रिटायर हुआ, नया डायरेक्टर का चुनाव किया, नहीं चुनाव हुआ तो जो डायरेक्टर रिटायर हुआ वह ऑटोमेटिक रीअपॉइंट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन उसका नाम का हम लोग ऑलरेडी रिजोल्यूशन कर चुके हैं, तो रीअपॉइंट नहीं होगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, बोलिए आगे बढ़े। सुनिए, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय कौन से बोलिए? डायरेक्टर को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए भी अपॉइंट किया जाएगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है स्मॉल शेयर होल्डर, छोटका जो लोग शेयर होल्डर है वो लोगों को भी डायरेक्टर का चुनाव करने का हक है। इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? किसका बात करें हम लोग? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। बोलो क्या बोले हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए छोटा शेयर होल्डर है, स्मॉल शेयर होल्डर है, जिसके पास 2-4 को शेयर है, वो लोग को भी डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो वो लोग डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है कम से कम कितना? 2। समझ पा रहे हैं? माने मैक्सिमम वो लोग 2 डायरेक्टर अपना अपॉइंट कर सकता है अपने वोटिंग पावर से। इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। बोलो क्या बोले? माने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर, डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ये लोग कितना डायरेक्टर का चुनाव करेगा? मैक्सिमम 2। मैक्सिमम 2। समझ पा रहे हैं? माने ये लोग को एक तो डायरेक्टर अपना मसीहा चुनने का लोग को हक है कि ये लोग का हक में काम करे। इसको हम कहते हैं डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय कौन सा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। बोलो क्या बोले? समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्लियर है? बोलिए आगे बढ़े। पोजीशन ऑफ डायरेक्टर। कंपनी में डायरेक्टर का क्या पोजीशन होता है भाई? मेन डायरेक्टर ही होता है। इसका काम है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराना, डिसीजन लेना कंपनी के भलाई के लिए। कंपनी के भलाई के लिए डिसीजन लेगा, जो भी रूल्स रेगुलेशन बन रहा कंपनी का पॉलिसी है उसे लागू करवाएगा। ये किसका पोजीशन होता है? डायरेक्टर का। किसका पोजीशन होता है? डायरेक्टर का कुछ राइट्स, राइट्स माना अधिकार होता है, राइट्स ऑफ डायरेक्टर। राइट्स ऑफ डायरेक्टर का क्या अधिकार है? डायरेक्टर्स का अधिकार है कि राइट टू अटेंड मीटिंग, राइट टू अटेंड मीटिंग में जाकर मीटिंग को अटेंड कर सकता है। राइट टू अटेंड मीटिंग, राइट टू अटेंड क्या बोलिए? राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, जाके बोल सकता है, काम करवा सकता है। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। समझ पा रहे? राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन, अपना तनख्वाह ले सकता है, सैलरी ले सकता है। राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन, राइट टू गेट कंपनसेशन, कोई नुकसान होगा तो कंपनसेशन भी ले सकता है। ये सारे के सारे अधिकार है। किसका अधिकार है? डायरेक्टर के। किसका अधिकार है? तो डायरेक्टर का क्या क्या अधिकार है? राइट टू अटेंड मीटिंग, राइट टू अटेंड, दूसरा राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, और क्या? राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन, राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन, राइट टू रिसीव कंपनसेशन। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये सारे के सारे किसका अधिकार है? डायरेक्टर का अधिकार। आप सुन रहे हैं जी? किसके अधिकार का बात चल रहा है? ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर का ड्यूटीज भी। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सुनिएगा ध्यान से, डायरेक्टर का क्या क्या ड्यूटीज है अच्छे से सुनिए। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? डायरेक्टर का ड्यूटी। सुनिए, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। देखिए ड्यूटीज कंपल्सरी होता है, किसी का भी ड्यूटीज कंपल्सरी है। राइट्स ऑप्शनल है पर ड्यूटीज क्या है? कंपल्सरी। हर व्यक्ति का ड्यूटी जो कर्तव्य होता है ये कंपल्सरी होता है। अधिकार ऑप्शनल होता है, आप अधिकार ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, लेकिन ड्यूटीज क्या होता है? कंपल्सरी होता है। डायरेक्टर का ड्यूटीज है कि भाई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत तो काम करे, कंपनी का इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन में जो लिखा हुआ है उसके तहत काम करे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत काम करे। समझ पा रहे? स्टेक होल्डर के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करे। स्टेक होल्डर माने जो लोग कंपनी से संबंधित है, जो लोग कंपनी से मतलब रखते हैं, उसके बेस्ट हित में वो काम करे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे?
पक्का किसका बात कर रहे हैं हम लोग? ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। ड्यूटीज ऑफ माने कंपनी के हित में जो भी बेहतरीन वाला काम है, कंपनी के भलाई के लिए, कंपनी के प्रमोशन के लिए, ये सारे काम करना ये डायरेक्टर का क्या रहा है? ड्यूटी है, करना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अगर अपना ड्यूटी नहीं निभाते हैं तो आपको पेनल्टी लगेगा 1 लाख रुपया से लेकर के 5 लाख तक। 1 लाख रुपया से लेके 5 लाख तक का दंड लगेगा। अगर कंपनी आपकी वजह से हैम्पर होता है, कंपनी का काम आपकी वजह से नहीं होता है, तो आप पे पेनल्टी लगाया जाएगा 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक। समझ पा रहे? आगे बढ़े हम लोग। पावर ऑफ डायरेक्टर, ये तो हम लोग पोजीशन समझे, राइट समझे, और क्या समझे? ड्यूटी। क्या समझे? नेक्स्ट हम लोग का पावर ऑफ डायरेक्टर। बोलो क्या बोले हैं? पावर ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर के क्या क्या पावर है? पावर ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 179 में दिया हुआ है। इसका सेक्शन कितना भाई? 179। 170 डायरेक्टर का पावर क्या? सुनिएगा ध्यान से। डायरेक्टर का पावर है टू ऑथराइज बाईबैक अंडर सेक्शन 68। बाईबैक को ऑथराइज कर सकता है। माने बाईबैक का मतलब होता है जब खुद का शेयर होल्डर से खरीद लेंगे, खुद का सामान खरीदते हैं, उसको बाईबैक बोलते हैं। जैसे मान लो अपना ज़मीन बेच दिया, वही ज़मीन फिर से खरीद ली, इसको बाईबैक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑथराइज बाईबैक ऑफ शेयर, ऑथराइज बाईबैक ऑफ माने अपना शेयर ही शेयर होल्डर से ऊंचा दाम देके खरीद लेना। ऊंचा दाम देके क्या करना? खरीद लेना। इसको हम कहते हैं ऑथराइज बाईबैक। ऑथराइज तो बाईबैक को परमिशन दे सकता है। समझ पा रहे? टू मेक कॉल्स ऑन शेयर होल्डर, अगर कॉल का रुपया बाकी रहेगा, शेयर का पैसा बाकी रहेगा, तो शेयर का पैसा मांग सकता है। टू बोरो मनी, लोन ले सकता है। डायरेक्टर कंपनी के भलाई के लिए क्या ले सकता है? लोन ले सकता है। समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? टू इन्वेस्ट द फंड, टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के फंड्स को इन्वेस्ट कर सकता है। कंपनी के फंड को क्या कर सकता है? इन्वेस्ट कर सकता है। टू ग्रांट लोन, किसी को लोन दे सकता है, किसी को लोन दे सकता है। समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट को अप्रूव कर सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या कर सकता है? अप्रूव कर सकता है। समझ पा रहे? अमलगमेशन को अप्रूव कर सकता है। अमलगमेशन माने एक कंपनी जब दूसरा कंपनी से क्या करेगा? मिल जाता है, मर्ज हो जाता है, इसको कहते हैं अमलगमेशन। क्या कहते हैं? टू अप्रूव अमलगमेशन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन, कंपनी को नया करना है, ये सब चीज़ को क्या कर सकता है? अप्रूव कर सकता है। समझ पा रहे? टू अपॉइंट KMP, की मैनेजरियल पर्सोनल, कंपनी का कुछ लोग होते हैं जो की मैनेजरियल में आते हैं। टू अपॉइंट KMP को अपॉइंट कर सकता है। टू रिमूव KMP को भगा सकता है। ये सारे के सारे किसके पावर से भाई? डायरेक्टर्स के पावर से। किसके पावर से? डायरेक्टर के पावर क्या क्या बोले? बोलिए। शेयर होल्डर से पैसा मांग सकता है, बाईबैक को ऑथराइज कर सकता है, लोन ले सकता है, लोन ग्रांट कर सकता है, लोन दे सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, और क्या? अमलगमेशन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन को अप्रूव कर सकता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? की मैनेजरियल पर्सनल को अपॉइंट कर सकता है, रिमूव कर सकता है। ये सारे के सारे पावर है। किसके पावर है? डायरेक्टर के। किसके पावर है? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आगे बढ़े। रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर चाहे तो अपना भाई रिजिग्नेशन दे सकता है। समझ पा रहे हैं क्या बोले? लेकिन उसको नोटिस देना होगा। उसको क्या देना होगा? नोटिस देना होगा कि हम आपके यहाँ से रिटायर हो रहे हैं, आपके यहाँ से हम जा रहे हैं। आपको उसको क्या देना होगा? नोटिस। डायरेक्टर चाहे तो रिजिग्नेशन दे सकते हो। इसे हम क्या कहेंगे? रिजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। बोलो क्या बोले हैं? रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर को भगाना है। डायरेक्टर को भगाना है तो क्या पास कराएंगे? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। एक तो मीटिंग बुलाएंगे और कौन सा डिसीजन लेंगे? ऑर्डिनरी। कौन सा? ऑर्डिनरी डिसीजन लेंगे और एकदम तुरंत निकाल कर भगा देंगे। समझ पा रहे? डायरेक्टर को भगाना मुश्किल काम नहीं, डायरेक्टर को भगाना मुश्किल काम नहीं। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? बहुत ही इजी काम है, इजीली आप भगा दीजिएगा। मीटिंग बुलाइए, क्या पास कराइए? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। क्या पास कराइए? समझ पा रहे? जिस तरीके से दूध में मक्खी गिर जाता है, मक्खी को निकाल के बाहर फेंक देते हैं, वैसे ही डायरेक्टर होता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्या पास करेंगे भाई? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। आराम से आप डायरेक्टर को भगा सकते हैं। डायरेक्टर ऑलमोस्ट रिजाइन दे सकता है, बट उसको क्या देना पड़ेगा? नोटिस। क्या देना पड़ेगा? KMP, की मैनेजरियल पर्सोनल। KMP में टोटल 5 लोग आते हैं। KMP में टोटल कितना लोग आएगा? 5 लोग। पहला कंपनी सेक्रेटरी। पहला कौन आएगा बताओ? कंपनी सेक्रेटरी। एक तो कोर्से से नाम याद रखो। कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, CEO, CFO। CEO माने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव, CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। चीफ फाइनेंशियल समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? और सच अदर ऑफिसर एज में भी प्रिस्क्राइब, और भी कोई अफसर आ सकता है जिसका नाम लिखा गया हो। सच अदर ऑफिसर एज में भी प्रिस्क्राइब।
आज में भी तो कितना लोग आएंगे भाई? 5 लोग। कितना लोग? 5 पहला क्या बोले हैं? कंपनी सेक्रेटरी। बोलो क्या बोले? होल टाइम डायरेक्टर। कंपनी सेक्रेटरी, सीईओ, सीएफओ, सीईओ और एनी अदर पर्सन। एनी अदर आज में भी प्रिस्क्राइब। आज में भी क्लियर है। तो केएमपी मेट्रो कितना लोग आएंगे? 5 लोग। केएमपी मेट्रो कितना लोग आएंगे? सेक्शन केएमपी का है 2 सबसेक्शन 51। केएमपी का सेक्शन कितना भाई? 2 सबसेक्शन 51। बोलो क्या बोले हैं? केएमपी की मैनेजरियल पर्सनल को किस कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा? लिस्टेड कंपनी। अगर लिस्टेड कंपनी है तो आपको केएमपी अपॉइंट करना पड़ेगा, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ उससे ज़्यादा है, आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ उससे ज़्यादा है, तो आपको क्या अपॉइंट करना पड़ेगा? केएमपी। क्या अपॉइंट करना पड़ेगा? क्या क्या पढ़े एक बार फटाफट बोल दे। आते तो हम लोग समझे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डॉक्टर। किसको किसको डॉक्टर बनने नहीं देंगे? किसको भाई? जो क्या अनसर्व माइंड है, अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट है, या अप्लाई किया कि मुझे फर्नीचर घोषित करो, डीए नहीं है उसके पास में, या मोरल टर्पिट्यूड का कांड में, या 6 महीने का जेल यात्रा किया है, या 7 साल का जेल यात्रा करके आया है, शेयर का पैसा मार लिया है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? या कोर्ट बोल दिया कि इसको डायरेक्टर मत बनाओ। समझ रहे? और लास्ट में क्या था? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से कन्विक्टेड है, ये लोगों को डायरेक्टर नहीं बनने देंगे। समझ पा रहे? फर्स्ट डायरेक्टर कौन होगा? जिसका आर्टिकल्स में नाम लिखा रहेगा। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर जो हर जनरल मीटिंग में चुनाव करेंगे उसको कौन सा डायरेक्टर कहेंगे? सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। कौन सा डायरेक्टर? रोटेशनल मतलब क्या? जिसका कोई फिक्स पीरियड नहीं है, 2/3 करके रिटायर रोटेट होगा, 1/3 करके रिटायर होगा, 1/3 करके। और नॉन रोटेशनल में जो एक फिक्स पीरियड के लिए आ रहा है। अगर डायरेक्टर को रीअपॉइंट कर ले, नया डायरेक्टर नहीं चुना है तो रिटायर्ड डायरेक्टर ही ऑटोमेटिक रीअपॉइंट हो जाएगा, लेकिन वो ऑलरेडी अपना नाम का बाजी लगवा चुका है तो अपॉइंट नहीं होगा। उसके बाद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन माने डायरेक्टर चुनने का हक है किसको? स्मॉल शेयर होल्डर। डायरेक्टर चुनने का हक है किसको? स्मॉल शेयर होल्डर। फिर हम लोग क्या समझे भाई? केएमपी क्या समझ क्या? अच्छा, डायरेक्टर का पोजीशन क्या है बाबा? मेन कंपनी का जो भी पॉलिसी वगैरह उसको लागू करवाता है। फिर क्या? राइट्स ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर का अधिकार क्या भाई? राइट टू अटेंड मीटिंग, राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। समझ पा रहे? और ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर क्या है? डायरेक्टर का ड्यूटीज क्या है? कि कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना, कंपनी का जितना पॉलिसी उसमें इम्प्लीमेंट करना, कंपनी के भलाई के लिए काम करना। समझ पा रहे? पावर क्या है? तो शेयर का पैसा मांग सकता है, बाईबैक को ऑथराइज कर सकता है, अमलगमेशन मर्जर को अप्रूव कर सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव कर सकता है। समझ रहे? केएमपी को अपॉइंट कर सकता है, भगा सकता है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? ये सारे के सारे क्या है? पावर है। किसके पावर है? डायरेक्टर। किसके पावर है? केएमपी पेट्रोल कितना लोग आएगा? 5 लोग। केएमपी किसको अपॉइंट करना पड़ेगा? लिस्टेड कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी है, पेड अप शेयर कैपिटल का 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है। 10 करोड़ से क्लियर है क्या? बोलोगे तब तो आगे बढ़ेंगे। रेमुनरेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, मैक्सिमम रेमुनरेशन 11% देना। अच्छे से सुनिए, इस पर क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम रेमुनरेशन कितना देना है? 11%। लेकिन आपके यहाँ खाली होल टाइम डायरेक्टर एक से ज़्यादा, होल टाइम डायरेक्टर एक से तो 10%, तो सब डायरेक्टर को 11% अपने प्रॉफिट 11% ऑफ। खाली हमारे यहाँ होल टाइम है तो कितना परसेंट? 10%। कितना परसेंट? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हमारे यहाँ खाली एक ही जो होल टाइम डायरेक्टर, एक ठो एडल डायरेक्टर 5%। कितना परसेंट? हमारे यहाँ एक ठो होल टाइम डायरेक्टर है और सब पार्ट टाइमर है। एक ठो होल टाइम डायरेक्टर है और सब क्या है? पार्ट टाइमर है, तो 1%। कितना परसेंट? 1% ऑफ नेट प्रॉफिट। और हमारे यहाँ कोई होल टाइम डायरेक्टर है ही नहीं, जो भी है सब पार्ट टाइमर है, तो कितना परसेंट? 3%। कितना परसेंट प्रॉफिट लेंगे? 3%। भूल गया? टोटल कितना देंगे? 11। हमारे पास जितना डायरेक्टर सब होल टाइम है, 10%। होल टाइम पार्ट टाइम मिला के 11%। खाली हमारे यहाँ होल टाइम है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? खाली हमारा एक ही तो होल टाइम है 5%। एक तो होल टाइम है, बाकी पार्ट टाइमर है 1%। खाली पार्ट टाइमर तो है। नहीं समझ में आया? पक्का? किसका बात करें हम लोग? रेमुनरेशन है मैनेजिंग डायरेक्टर। बोलो क्या बोले? तो ये जो परसेंटेज बोल रहे हैं, किसका परसेंटेज हिट करेंगे? प्रॉफिट का। लेकिन बहुत सारा कंपनी जो है लॉस मेकिंग है, बहुत सारा कंपनी क्या भाई? लॉस मेकिंग है, लॉस में धंधा करता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बहुत सारा कंपनी ऐसा कंपनी है जो क्या चीज़ में धंधा करता है भाई? लॉस मेकिंग कंपनी है। समझ पा रहे? तो लॉस मेकिंग कंपनी में भी हम लोग रेमुनरेशन देंगे। 2 रेमुनरेशन नया वाला लिखे हैं तुम्हारे बुक में। किसका बात करें? लॉस मेकिंग कंपनी।
अब बताइए, जो लॉस मेकिंग कंपनी है उसके घर में डायरेक्टर को सैलरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसके घर में चूल्हा वगैरह जलना चाहिए या नहीं जलना चाहिए? जलना चाहिए ना, तनख्वाह से ही तो उसका घर चलेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो इसके लिए बोला गया कि अगर लॉस मेकिंग है तो पूंजी के आधार पे कैपिटल सैलरी दो। पूंजी के आधार पे लोगों को क्या दे दीजिए? सैलरी। सुन लीजिएगा ध्यान से, पूंजी के आधार पे सैलरी का मतलब अच्छे से सुनो, पूंजी के आधार पे सैलरी दीजिए, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड या तो उसका निगेटिव है, कैपिटल एम्प्लॉयड या तो निगेटिव है, माने कैपिटल एम्प्लॉयड है ही नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड या तो निगेटिव है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? या तो कैपिटल एम्प्लॉयड 5 करोड़ से कम है, या तो निगेटिव है या तो 5 करोड़ से कम। इस सिचुएशन में सैलरी सालाना डायरेक्टर को मिलेगा कम से कम 60 लाख रुपया। कितना मिलेगा भाई? 60 लाख। कितना? 60 लाख। ठीक है, 60 लाख ठीक है ना? 60 लाख 5 लाख का महीना। आप अकेला है, ऐसे ऐसे 5 डायरेक्टर है, तो 60 लाख डिवाइडेड 5 कितना हुआ? 12 लाख। अब 12 लाख हुआ एक डायरेक्टर का, तो महीना कितना का? 1 लाख। अब डायरेक्टर उतना बड़ा पोस्ट पे काम करे तो कुछ नहीं, समझे? है निगेटिव और 5 करोड़ कितना रे बाबा? 60 लाख रुपया। कितना सैलरी मिलेगा? 60 लाख। समझ पा रहे? 5 करोड़ से ज़्यादा का कैपिटल एम्प्लॉयड है, 5 करोड़ से ज़्यादा का कैपिटल एम्प्लॉयड है बट 100 करोड़ से कम है। 5 करोड़ से ज़्यादा का कैपिटल एम्प्लॉयड है बट 100 करोड़ से कम है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो कितना मिलेगा भाई सैलरी इन लोगों को? 84 लाख। कितना मिलेगा? 84 लाख। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और आपका अगर 100 करोड़ से ज़्यादा, 100 करोड़ से ज़्यादा का आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है बट 250 करोड़ से कम है, तो 120 लाख। 120 लाख आपको मिलेगा सर। 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख। और एबव 250 करोड़ आपका है, एबव 250 करोड़ है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अगर 250 करोड़ से ज़्यादा का आपका पूंजी है तो आपको मिलेगा 120 लाख प्लस 0.01%। 0. क्या बोलिए? 0.01%। 0.01% ऑफ एक्सेस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 250 करोड़। एक्सेस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? 250 करोड़। बोलो क्या बोले हैं? एक्सेस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? 250 करोड़। समझे कि नहीं समझे? है क्या बोला गया? बताओ क्या बोला गया? निगेटिव या लेस देन 5 करोड़? 60 लाख। 5 करोड़ या लेस देन 100 करोड़? 84 लाख। 100 करोड़ लेस देन 250 करोड़ 120 लाख। एवं 250 करोड़ 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ एक्सेस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 250 करोड़। माने 250 करोड़ से जितना ज़्यादा होगा सब पे परसेंटेज हिट होगा 0.01%। माने 120 लाख तो मिलेगा ही, प्लस में 0.01% हिट करके वो ऐड होगा। समझे क्या बोले? क्लियर है क्या? ये किसके लिए? लॉस मेकिंग कंपनी। किसके लिए? ऐसा कंपनी जो लॉस में काम कर रहा है, उस कंपनी के डायरेक्टर लोगों को इस तरीके से सैलरी दिया जाएगा, इस तरीके से तनख्वाह दिया जाएगा। समझ में आया क्या बोले कि नहीं समझे? क्लियर है क्या? पक्का? रेमुनरेशन का बात हो गया हम लोगों का। तो इसी के साथ चैप्टर स्वाहा मार्क करते हैं जितना लेक्चर किया।